हेलो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 का। और यहाँ पे ये पार्ट 3 है वीडियो का। इसमें हम देखने जा रहे हैं बायो के शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट आंसर्स। ओके, सबसे छोटे और सबसे एक्यूरेट आंसर्स हम यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे फटाफट। क्वेश्चंस भी हम हो सकता है ना पढ़ें कहीं कहीं पर। तो यहाँ पे देखिए 101 में कहा कि असर्शन ए है, उसके साथ रीजन दिया हुआ है, कौन कौन से इसमें सही है। फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा स्टेज। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकंड कहता है प्रोटोनिमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल, ये भी ठीक है, दोनों सही हैं। और आर इसका जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? दूसरा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 102। सेलुलोज डज नॉट form blue color with iodine because it does not contain complex helices and hence cannot hold iodine molecules. Option 4 is right. Next is 103. Which micronutrient is required for splitting of water molecules during photosynthesis? बहुत अच्छा सवाल है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका, मैग्नीज होता है Mn। उसके बाद एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग EGEST refers to all genes that are expressed as RNA. नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 105। थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर हम कैसे नापते हैं? तो एडाप्शन यूनिट्स में नापते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं 106 फिर से असर्शन रीजन दिए हुए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो है मतलब असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट 107। अपॉन एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन DNA strand with इथिडियम ब्रोमाइड विल शो ब्राइट ऑरेंज कलर, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर होगा ये 108। Which one is considered the most important cause driving extinction of species? The habitat loss and fragmentation. Option 2 is correct. Next, which of the following stage of meiosis involves division of centromere? Phase 2 होती है ये, तो ऑप्शन 4 is right. नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर है 110। ओके, which hormone promotes internode और petiole elongation in deep water rice? तो इसका GA3 होगा ये। 111 देखिए, frequency of recombination between gene pairs and same chromosome as a measure of distance between genes to map their position in chromosome was used for the first time. तो ये मॉर्गन का जो स्टूडेंट था अल्फ्रेड इज टू स्टार्ट वन, ऑप्शन 4 देख सकते। उसके बाद 1112 112 नंबर देखिए, यहाँ पे 12 ATP होंगे लेकिन 12 NADPH2 भी होंगे, तो ऑप्शन 2 इज राइट। उसके बाद ऑप्शन इसका 113 का हो जाएगा 2 is correct. Okay, next is question number 114. Family Fabaceae differ from Solanaceae and Liliaceae with respect to the stamen. Pick out the characteristics specific to family Fabaceae but not found in Solanaceae और Liliaceae. तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखिए, डायडल्फस एंड डाइथेकोस एंथर्स। 115 देखिए, the process of appearance of ring combination nodules occurs at which substage of prophase 1 in meiosis? तो ये होती है पैकेटिन, ऑप्शन 3 इज राइट। 116 देखिए, GPP is gross primary productivity and NPP is net primary productivity. R is here, तो R क्या होगा यहाँ पे? R होगा रेस्पिरेटरी लॉस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 117 देखिए, the reaction of centers in PS2 has been absorption maxima at 680 नैनोमीटर। उसके बाद 118 पे देखिए, 118 थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। और उसके बाद चलते हैं 119। स्प्रिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग phytochrome on juvenile conifer helps in hastening the maturity period that leads to early seed production? तो ये होगा आपका जिब्रेलिक एसिड। Next is question number 120. What is the function of test cells in corn cob to trap the pollen grains? During the purification process for recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitates out. तो ये होगा आपका DNA, ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 122। यहाँ पे आपसे पूछा गया एंजियोस्पर्म के अंदर हैप्लॉइड, डाइप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती हैं? तो हैप्लॉइड आपकी हो जाएगी सिनर्जिड्स, उसके बाद डाइप्लॉइड होगा जायगोट, उसके बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म होगा
tripled. Okay, next is 123 large colorful fragrant flowers with nectar. किस केस में होता है ये? तो ये होता है आपका इंसेक्ट पॉलिनेट प्लांट्स में, और इसको हम क्या कहते हैं? एंटोमोफिली, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट जब होता है। उसके बाद 124 देखिए, टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट, लीव मेसोफिल सेल्स आर पुट इन कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस, दिस फिनोमेनन मे बी कॉल्ड एज, क्या कहलाता है ये फिनोमेनन? तो ये कहलाता है आपका डिफरेंशिएशन। ऑप्शन थर्ड इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 125, स्टेटमेंट 1 एंड 2 दिए हुए हैं यहाँ पे अगेन, और यहाँ पे आप देखेंगे स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 127, इन जीन गन मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल्स, माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ मेटल आर यूज, कौन सी मेटल जिसके माइक्रो पार्टिकल्स यूज होते हैं? तो ये होता है आपका टंगस्टन या गोल्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 128, मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ ions across a membrane, again is there a concentration gradient can be explained by active transport. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 129, एक्साइल प्रेजेंटेशन किस में होता है? तो चाइना रोज, पेटूनिया एंड लेमन। नेक्स्ट आप देखेंगे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे दूसरा देखिए आप ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ए बी एंड सी आर करेक्ट, डी इज नॉट करेक्ट, ई इज नॉट करेक्ट। ओके, तो आप मैच कर लेना, बाकी चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हम शॉर्टेस्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है एस फेज में। और उसके बाद अपन चलेंगे 132, यहाँ पे दो स्टेटमेंट फिर से दिए हुए हैं और हमसे कहा गया कि जो ऑप्शंस दिए उनके अकॉर्डिंग स्टेट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 133 देखिए, फिनोमेना ऑफ प्लियोट्रिज्म रेफर टू मोर देन 2 जीन्स अफेक्टिंग ए सिंगल कैरेक्टर? नो, सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल phenotypic expressions, तो ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोजीनस टेरिडोफाइट्स अमंग द फॉलोइंग, तो सिलेजिना हो जाएगा आपका सेल्वेनिया के साथ, ऑप्शन थर्ड इज राइट। नेक्स्ट गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड सेकंड इज रीजन, फिर से आपको असर्शन रीजन में बताना है कौन कौन से सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर जो है वो सही एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट 136, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमने बताना है, तो ये कॉम्बिनेशन नीचे दिए हुए 136 में, और यहाँ पे आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट सही है और उसके बाद डी सही है, ए और डी दोनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। और उसके बाद 137, एम फेज, G2 फेज और ये सब दिए हुए G1 फेज, तो यहाँ पे आप देखिए पहला का हो जाएगा चौथा इक्विलेटरल डिवीजन और जी दूसरा हो जाएगा पहला, यानी कि G2 का होगा प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन G2, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 138, फिर से असर्शन रीजन दिया हुआ और हमें आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सा सही है और कौन गलत है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 139 में देखिए यहाँ पे मैच करना है फिर से कौन कहाँ पे काम आता है, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह के बारे में दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे आयरन होगा आपका एक्टिवेशन ऑफ कैटालिस, तो ए का 3 हो जाएगा, और ए का 3 होने के बाद जिंक आपका काम आएगा कहाँ पे? सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन में, तो बी का हो जाएगा 1, ए का 3 बी का 1, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नाउ 139 हो गया। ओके, 140 पे चलते हैं। 140 हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कॉम्बिनेशन से रिक्वायर्ड फॉर कीमियोस्मोसिस, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट देखिए, मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए और एडीपी सिंथेस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 141, मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दीज स्टेप्स इन ए करेक्ट सीक्वेंस में बताना है इनको, तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 आपका राइट है, CBDA। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट को खासतौर पर याद रखना अदरवाइज क्वेश्चन आपको परेशान कर देगा। तो दूसरा देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन ए सीवेज पोल्यूटेड वाटर बॉडी कंज्यूम a lot of oxygen causing the death of the aquatic organism, option 2 is answer. Next 143, which of the following statement are correct about Klinefelter's
क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये पहचानने हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेटमेंट 2 यानी कि बी एंड ई आर करेक्ट। एंड 144 फिर से हमें म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म और एमेंसेलिज्म और पैरासिटिज्म के बारे में बताया गया है। स्पेसीज ए और बी यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव। तो यहाँ पर एक ऑप्शन थर्ड आपका सही है, पहले का चौथा, दूसरे का बी का एक, पहले का फोर्थ, बी का एक, और ऑप्शन इस ढंग से आपका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट 145 फिर से एसेशन रीजन का सवाल है और यहाँ पे आंसर आपका बनेगा फोर्थ, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स आर डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। तो ये होना चाहिए आपका 80 प्रोटीन्स अप्रोक्सीमेटली 79 80, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। उसके बाद आपका कोहेसन, एडेशन ये सब दिया हुआ, सरफेस टेंशन एंड गटेशन के बारे में, और आपने मैच करना है। तो आप देखिए डी का क्या हो जाएगा, गटेशन। डी का आपका थर्ड सही होगा, वाटर लॉस इन लिक्विड फेज। ओके, तो डी का थर्ड होते ही अभी आपको ए का भी पहचानना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या होगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर। तो ए का 2 डी का 3, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए का 2 डी का 3। अभी भी आंसर नहीं आया। और बी का देखिए, तो बी का कौन सा सही होगा भाई, बी का 1 सही होगा, मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज। ओके, इसका मतलब आपका ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें, मैच करना है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ये कहाँ पे होगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज में। तो ऑप्शन ए का 2 सही हो जाएगा, ए का 2। और यहाँ पे बी का देखिए ग्लाइकोलिसिस ईएमपी पथवे होगा इसमें, तो बी का 4, ए का 2, बी का 4। ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा, कहीं और तो नहीं, ए का 2 बी का 4 है। तो ए का 2 बी का 4 होती ही आपका सी का देखिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसका आपका तीसरा सही हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो सी का 3, ए का 2 बी का 4 सी का 3, और ढंग से आपका ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर होगा 149, मेलानोनेट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट इज ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 150, फिर से स्टेटमेंट दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट यहाँ पर आइडेंटिफाई करने कौन कौन से करेक्ट हैं और कौन से नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, और स्टेटमेंट आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 151 होगा, ये आपको जीन जेड क्या होता है, तो ये गैलेक्टोसाइडेज होगा, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो डी का तो 1 होना चाहिए, और डी का 1 होते ही आपका आंसर मिल गया, ऑप्शन थर्ड इज राइट। ओके, नेक्स्ट इज 152, और यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट दिए हुए हैं। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन फिर से देखिए, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट 153 फिर से ऐसा रीजन है, और यहाँ पे आपका आंसर बनेगा पहला, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 154 मैच द फॉलोइंग है फिर से, तो यहाँ पे आप मैच करेंगे तो ए का देखिए कार्टिलेजस जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा इन वर्टिब्रल कॉलम, ए का हो जाएगा 2। और ए का 2, बी का देखिए क्या हो जाएगा, बॉल एंड सॉकेट कहाँ पे मिलता है, तो ये मिलेगा आपको बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गार्डल। तो बी का 4, ए का 2, बी का 4, और उसके बाद सी का क्या होगा, फाइब्रस जॉइंट कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा बिटवीन फ्लैट स्कल बोन्स। ओके, तो सी का 1, ए का 2, बी का 4, सी का 1, ऑप्शन थर्ड इज राइट। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 155 फिर से स्टेटमेंट 2 दिए हुए हैं, आइडेंटिफाई करने कौन कौन से सही हैं कौन से नहीं हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, तो ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट इज 156, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट। उसका आंसर आपका है थर्ड, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। 157, विच ऑफ द फॉलोइंग common sexually transmitted disease is completely curable when detected early and treated properly। तो यहाँ पे ये होगा गोनोरिया। which of the following is not a cloning vector, प्रोब होता है ये, तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैच द फॉलोइंग फिर से, और यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो पहले का सीसीके का आपका होगा पैंक्रियाज। उसके बाद जीआईपी यानी कि बी का होगा 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3 का मतलब हो गया आपका ऑप्शन 2 इज राइट। ओके, नेक्स्ट इज 160,
सॉरी 60 नीचे दिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी ये दोनों इंक्लूड होंगे, यानी कि बी एंड डी आर राइट। ओके, तो ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर होगा 161। फिर से मैच द फॉलोइंग टीनिया। टीनिया में क्या मिलेगा भाई, फ्लेम सेल्स मिलेगा, तो एक का 2 एक का 3 हो जाएगा, सॉरी एक का 3 हमें एक ही जगह मिल रहा है, तो आंसर हमारा डी होगा 4 सॉरी। और उसके बाद 162 ऑन्स द अनडाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज एंटर द सीकम, देयर बैक फ्लो इज प्रिवेंटेड बाय। कौन उनका बैक फ्लो रोक देता है, तो ये होगा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा आपका यहाँ पे। मैच द फॉलोइंग फिर से, और यहाँ पे आपका फोबिया, फोबिया का आपका जो सही होगा वो 4 सही होगा। ओके सॉरी थर्ड, ए का थर्ड सही होगा। पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल इक्विटी और रेजोल्यूशन, ए का 4 सॉरी थर्ड, ए का थर्ड होगा, तो ए का थर्ड होते ही आपका ऑप्शन बन जाएगा सेकंड। ओके 164 देखिए आप यहाँ पे फिर से मैच द फॉलोइंग लियोपार्ड एंड लायन इन ए फॉरेस्ट ग्रासलैंड। लियोपार्ड और लायन के बीच में कंपटीशन होगा, तो ए का 1 हो जाएगा, और ए का 1 होते ही आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 165 क्या कहता है। यहाँ से फिर से आपने ये स्टेटमेंट पहचानने कौन कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ए तो सही है आपका, लेकिन बी सही नहीं है, सी सही है, डी सही है, तो ए सी डी आपका आंसर होगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 166। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड 2 दिए हुए हैं फिर से, और आपने आइडेंटिफाई करने कौन कौन से सही हैं। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू, इसका मतलब ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 167। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम, किस फाइलम के एडल्ट में रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती, तो यहाँ पे आप देखेंगे हेमिकॉर्डेटम होता है ये। मैच द फॉलोइंग फिर से है, यहाँ पे सहेली जो आपका वो ओरल मेथड होता है, पीस ली जाती है, 168 मतलब डी का होना चाहिए 1 और डी का होगा 1, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट देखिए 169 क्या कहता है, यहाँ पे पेप्टिक सेल्स और ये हेपेटिक सेल्स को आप मैच कर दो बाइल जूस के साथ, डी का 2, तो डी का 2 होगा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, फोर्थ। कुछ सवाल बेहद आसान है, बायो ओवरऑल बहुत आसान है। इन विच ब्लड कॉर्पसल द HIV अंडरगोज रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूसेस प्रोजेनी वायरसेस। तो ये कौन सी सेल्स होती हैं, ये आपकी होंगी TH सेल्स। ओके, तो ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट देखिए वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स हम कैसे निकालते हैं, तो IRB प्लस ERB प्लस TB, ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट इज 172 क्या कहता है, यहाँ पे स्टेटमेंट फिर से 1 एंड 2 दिए हुए हैं, और हमने आइडेंटिफाई करने कौन कौन से सही हैं। तो आप देखिए स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज करेक्ट, तो ऑप्शन 1 इज राइट। ओके नेक्स्ट इज 173। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, फिर से 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, और यहाँ पे देखेंगे बोथ आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब फिर से स्टेटमेंट सॉरी आंसर आपका सेकंड बन जाएगा। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द ग्रुप सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एग्जिबिटिंग एडेप्टिव रेडिएशन, तो यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन सही है, नॉम्बर्ड स्पॉटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175 फिर से मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे हेरोइन क्या करती है, स्लो डाउन कर देती है बॉडी फंक्शन को, तो ए का हो जाएगा आपका 2, और ए का 2 होते ही आपका आंसर मिल गया, आपका सेकंड आंसर सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। उसके बाद मैच द फॉलोइंग फिर से आ गया, रिंग वॉर्म आपका कहाँ पे मिलेगा, फाइलेरिसिस होता है आपका वाउकेरिया बैंक्रॉफ्टी से, तो बी का 3 हो जाएगा, और बी का 3 आपका 2 जगह दिया हुआ है। फिर मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से भी होता है, सी का 4 हो जाएगा, बी का 3 सी का 4, मतलब ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा, बाकी आप मैच कर लेना। उसके बाद गिवन 2 स्टेटमेंट हमें फिर से गिवन है, और यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, तो आप देखिए फोर्थ ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 is incorrect. Next is 178. Given below are the statement, one is labeled as assertion, other one is reason. बताना कौन कौन सही है। ओके तो यहाँ पे आप देखेंगे ए तो सही है लेकिन और फॉल्स है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, फोर्थ। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर होगा 179, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन ए सेल, तो मोटिलिटी होती है, ये ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 180, broad palm with single palm seized is visible in a person suffering from Down syndrome. Next
यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट 1 और 2 दिए हुए हैं और हमें पहचानने कौन कौन से सही है। पहला स्टेटमेंट देखिए, पहला ऑप्शन सॉरी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 182, फिर से टी वेव आपकी दी हुई है जो कि रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो डी का आपका 2 होना चाहिए और डी का 2 होगा तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट आप देखिए 183, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो थर्ड देखिए, बायोमैग्निफिकेशन refers to increase in concentration of the toxic and at successive tropic levels। उसके बाद 184, फिर से 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और यहाँ पे दूसरा आप देखेंगे दोनों स्टेटमेंट यानी कि सही है तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। 185 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। तो यहाँ पे थर्ड आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 186, the parts of human brain that helps in regulation of sexual behavior, expression of excitement, pleasure, rage, fear etc. कौन कौन से हैं ये। तो यहाँ पे देखिए लिम्बिक सिस्टम हमारा और इसके अलावा हाइपोथैलेमस दोनों मिलकर काम करेंगे तो ऑप्शन 2 इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 187, लॉजिस्टिक ग्रोथ, और यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन पहचानना है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ का होगा आपका दूसरा, लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन। ओके, तो ए का 2 होगा और यहाँ पे बी का होगा 1, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन। ए का 2 बी का 1 यानी कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 188 देखिए, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो पहला तो आपका करेक्ट नहीं है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है एंड डी करेक्ट है, तो आपका बी सी डी में ऑप्शन थर्ड इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 189, कोऑर्डिनेट्स के बारे में इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही है और इसके अलावा सी में देखिए प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ओके, तो ऑप्शन बी एंड सी सही है तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड देखिए प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 191। ओके, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, फिर से 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए और पहचानने हैं कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो हमारे सही हैं। नेक्स्ट 192, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, इनमें से कौन सा थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में नहीं है। तो सी एंड डी देखिए, नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल एंड डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ऑप्शन फोर्थ इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 193 में बताना, which of the following is the sequence of on corresponding coding strand if the sequence on mRNA formed as is as follows। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 194, यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर, कौन कौन से मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि यूनिक हैं। तो थर्ड देखिए हेयर्स होंगे, पिन्ना होंगे एंड मेमोरी ग्लैंड्स होंगे। 195 देखिए, which of the following is not an advantage of inbreeding, इनब्रीडिंग का एडवांटेज नहीं है इनमें से, और ये नहीं होगा इट डिक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, ऑप्शन 2 इज राइट। ओके, नेक्स्ट इज 196, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो दूसरा स्टेटमेंट देखिए, बेसोफिल सेक्रेट्स हिस्टामिन, ये भी सही है आपका, बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, इसका मतलब ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 197, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना आपने कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए बी एंड डी बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज राइट। नेक्स्ट इज इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाई, तो ये होगा आपका यूरिकोज ग्लैंड, नेफ्रोसाइट्स एंड फैट बॉडी, बी सी एंड डी आर करेक्ट, तो ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट इज 199 और ये कहता है द फॉलोइंग, फिर से मास सेल्स, यहाँ पर आप देखेंगे मास सेल्स एरियोलर में होंगे और उसके अलावा इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल सिलेटेड होंगे, सिलेटेड एपिथेलियम होगा ये। तो ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, इसका मतलब ऑप्शन 4 इज राइट। और लास्ट सवाल आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल्स। तो यहाँ पे देखिए पहला सही है, दूसरा भी सही है और आपका तीसरा सही है, डी सही नहीं लेकिन आपका, तो ए बी सी के हिसाब से आपका ऑप्शन 2 इज राइट। ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको डिटेल सॉल्यूशन इसका जल्दी अवेलेबल करा दिया जाएगा।